एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ फुल पैनल ओवर है। यहाँ पे काफ़ी देर से ये डिबेट, डिस्कशन, इंटरेक्शन, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, चल रही है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं। ये मुझे बार बार मेरे प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी अपने गेस्ट के लिए। यहाँ जो बात की जा रही थी कि शायद हम उर्दू ज़बान में सोचना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, अपनी बात को आगे बढ़ाना, आर्ग्यूमेंट को फॉर्मुलेट करना, ये सब भूलते जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल अदील के पास है हमारे पास, बिकॉज अदील ऑल्सो वर्क्स एट अ बैंक, तो एक उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। अदील क्या था? बिल्कुल जी, वो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इससे पहले खुद ब्रांडिंग साइड देखता था, मैं बिजनेस साइड पे ज़्यादा आ गया हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी जिस बैंक में काम करता हूँ, हमारी ऐड कैंपेन वगैरह चल रही है, तो उसकी कॉपी पहले इंग्लिश में आई तो वो अप्रूव हो गई, बहुत ज़बरदस्त कॉपी जी। फिर हमने कहा कि भाई उर्दू अखबारों में भी जाना है तो ज़रा उर्दू कॉपी बनाएं आप। वो जो उर्दू में कॉपी आई, लिटरली जिन साहब ने उसको कॉपी को बनाया था, उन्होंने लफ्ज़ लेके उसको इंग्लिश का वर्ड लेके उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है, और वो पढ़ने में इतनी कोई अहमकाना साउंड कर रही है कि आपने कॉल करके यू गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड कि यार ये किस तरह की आपने जो है इसमें ट्रांसलेशन किया। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी यदि व्हेन यू सेड कि आई गिव देम अ पीस ऑफ माय माइंड, खालिद कभी आपने ये नोट किया है कि जो बात हमें कहना मुश्किल होती है, यानी अगर आपने किसी को थैंक यू बोलना हो, आपने किसी को सॉरी बोलना हो, आपने किसी को आई लव यू बोलना हो, तो आप सिर्फ अंग्रेजी में बोलते हैं, वहाँ पे उर्दू नहीं बोलते? उर्दू में बोलता हूँ। अच्छा। लेकिन कितनी दफ़ा बोलते हैं? आपकी भी बेगम देख रही हैं। ब्रेक में आपको बताऊंगा खत्म होने वाला, लेकिन तो उन्हीं को बहुत दफ़ा बोल सकते हैं, लेकिन क्या हो गया? पंजाबी में भी बोलता हूँ और सराय की बाऊ घाट बोले ना, लेकिन बोलता हूँ। अच्छा, आई थिंक इट्स मोर आउट ऑफ हमारी एक आदत है। हाँ, बैरूज है, इट्स मोर आउट ऑफ हमारी एक आदत है। लेकिन अभी ये जो आप शहजाद भी ये जिक्र कर रहे थे, यू नो, कि उर्दू बचाना है और ये एक पैनिक सिचुएशन, मेरा नहीं ख्याल एक पैनिक सिचुएशन। एक ज़ाती मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं कभी पाकिस्तान में रहा नहीं, मुझे पाकिस्तान आए हुए 4.5 साल हो गए हैं। My primary schooling was abroad, my high school was abroad. I came to Pakistan for work. I thought कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पर यही वक्त है, अगर कुछ करना है तो यही वक्त है। जब मैं आया था यहाँ पर तो अब फॉर्मली उर्दू मैंने कभी सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज लिविंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। घर में अम्मी पंजाबी में बोलती थी और अब्बू इंग्लिश में। उनका ये था कि नहीं, क्योंकि बड़े होके ये अंग्रेज़ी बोलेंगे। इंग्लिश बोलते थे घर में अम्मी के साथ पंजाबी में बोलते थे, उर्दू अब्बू के साथ इंग्लिश में। बहरहाल जब पाकिस्तान आया था, आई वाज वर्किंग फॉर अ टेलीविजन चैनल, और मेरा ये था जाऊँगा पाकिस्तान, उर्दू यू नो बाकायदा आई गेट अ होल्ड ऑफ उर्दू एट्सेट्रा, एंड यू नो रियली एक ग्रैब ऑन द लैंग्वेज। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि जब मैं टेलीविजन भी इस चैनल पर काम कर रहा था, तो जो आई वाज डायरेक्टिंग अ पर्टिकुलर शो, जो होस्ट थी वो पाकिस्तान में उन्होंने तालीम हासिल की, यहीं के प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स एट्सेट्रा। लेकिन जब बोलने का वक्त आया, नहीं मैं उर्दू नहीं बोल सकती, मुझे नहीं बोलना, मैं इंग्लिश में कहा रियली मैं पहले तो शायद मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन ये आई थिंक दिस इज़ एन इंडिविजुअल थिंग। अगर हमें वी आर लाइक यू नो उर्दू बचाना है, उर्दू बचाना है, उर्दू बचाना है, उर्दू बचाना है, वी कॉट इन दिस उर्दू बचाना है कि आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे। और ऐसी बात नहीं है कि किताबें नहीं उर्दू में किताबें हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगी खालिद, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद शहजाद ऑन अ फ्यू ऑफ हिज कॉन्सेप्ट वेरी माइन्यूटली, तो मैंने देखा ये कि उनका शायद यहाँ पे मकसद था ये कहना कि उर्दू नहीं बचानी, लेकिन जो आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन उर्दू में बात करती है तो उनकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, लाइक आप एक छोटा बच्चा है, बहुत कम घराने हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जा रही है, लेकिन इस चाह में कि बच्चा अंग्रेज़ी सीख जाए, आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और वो घर पे उर्दू सुन रहा है, वहाँ अंग्रेज़ी, तो वो उसके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट्स की बात हो रही थी। लेकिन बहरहाल दैट्स अ पॉइंट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मुझे मेरे ख्याल में आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा, मेरा नाम अंबर नैन्सी है, मैं एक्स मिनिस्टर रह चुकी हूँ। जी अंबर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बहुत, बल्कि मैं आज इनफैक्ट अपने बच्चों से तुम्हारी तारीफ कर रही थी मैंने, क्योंकि माशाल्लाह तुम्हें हमेशा बड़ी करियर के हिसाब से और बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। थैंक यू। मैं सबसे पहले एक अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मैं जब मिनिस्टर थी तो मुझे जापानीज हमारे काउंसिल जनरल हैं, उन्होंने किसी उसके रिसेप्शन पे मुझे इनवाइट किया। जब उन्होंने इनवाइट किया तो उनके पीए ने मुझे कहा कि आप जब आएँ तो वहाँ पे या तो आप उर्दू में बात कीजिएगा या आप हमारे इनसे काउंसिल जनरल से या जापानीज में कीजिएगा। तो मुझे जापानीज तो नहीं आती थी जी, फिर भी मैंने 2-4 उनके वर्ड्स के सलाम दुआ उनका कैसा होता है वो लिख लिया अपने पास रोमन में।
उसके बाद जब मैं वहाँ गई हूँ तो आप यकीन जाने वो क्या उर्दू में उन्होंने स्पीच की, क्या गालिब के उन्होंने अशार पढ़े। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये आपने सब चीज़ें कैसे सीखी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान में आया और फिर मैंने इस तरह कराची यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे। तो बताना मेरा मकसद ये कि कोई भी ज़बान जो होती है वो हमारे लिए राह में रुकावट नहीं होती है। ज़बान बेसिकली होती क्या चीज़ है? हमारे 98% 99% लोग जिस ज़बान को जानते हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनके मसाइल को देखना है। तो वो कौन सी ज़बान बोलते हैं? हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज़बान सिर्फ हमारे आपस में कम्युनिकेट करने का ज़रिया है ना। हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए, हमें किसी को मुतासिर करने के लिए या हमें किसी को कॉम्प्लेक्स में आने के लिए किसी भी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। और यहाँ पे हमारे देखने वालों को हम बताते चलें कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, अंबर वाज देयर इन द प्रोविंशियल मिनिस्ट्री एज द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स, और मैंने इस वक्त उनको बहुत एक्टिवली देखा था। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स बच्चे ले रहे थे एंड शी वाज ऑलवेज देयर फॉर देम। सो थैंक यू वंस अगेन। हमारी भी यहाँ पे यही कोशिश है कि ये जितने आपने मसाइल की बात की है, Mind the Gap will be one forum where we'll have live youth audience and they will get a chance to actually ask and raise questions. अपने भी वो opinions बताएंगे. Once again, thank you very much for all these calls. और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज पहला प्रोग्राम है। जितने मेरे दोस्त हैं, I took a, मैंने अपना फ्रेंडशिप लाइसेंस को यहाँ पे आज बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, मैंने सब इस्तेमाल करते हुए मैंने अदील को और खालिद को, मेरा पहला शो था, मैंने बुलाया इनको। और साथ ही साथ all these young people, they're माशाल्लाह very dynamic. Some of them have worked really hard. बैक स्टेज भी मेरे साथ जितने ज़्यादातर मेरी टीम इस कोऑर्डिनेशन में रही है, they've all been very young people and that is why we feel कि ये जो प्रोजेक्ट होगा, इसको जब भी आप प्रोग्राम को देखेंगे आपको वो यूथफुल फ्लेवर इसमें ज़रूर नज़र आए। आपके जहन में कुछ सवालात हैं जो काफ़ी देर से चुभ रहे हैं? एक मेरे ख्याल में ऊपर वर्षा वुड लाइक टू से समथिंग। खालिद जस्ट मेंशन कि उनके फादर इंग्लिश में बात करते थे क्योंकि इंग्लिश इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट। तो ये एटीट्यूड जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। पेरेंट्स टॉक टू द चिल्ड्रन इन इंग्लिश, दे वांट कि वो इंग्लिश में बात करें बेसिकली बिकॉज वो उसको एज ए स्टेटस सिंबल लेते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न आपने कहा, और उर्दू को बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पेरेंट्स इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तब उर्दू को बचाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि रिसेंटली इट्स नॉट अबाउट उर्दू, लेकिन मदर टंग की भी सेम बात आ जाती है। हम दूसरी सब लैंग्वेजेस की बात करें, मैंने फेसबुक पे देखा दिस फ्रेंड ऑफ माइन हैड हिज स्टेटस इन इंग्लिश, वहाँ पे दिस अदर फ्रेंड ऑफ हिम उसने सिंधी में कमेंट किया। दे बोथ आर सिंधी, आई माई सेल्फ एम सिंधी, तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन उसके सिंधी कमेंट में उसने उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि ही टोल्ड देम डोंट एम्बैरस मी, प्लीज़ टॉक इन इंग्लिश। ही इज़ लिटरली सेड दैट। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? आई मीन इस पे तो इंग्लिश इज़ लाइक डोमिनेटिंग ऑल अदर लैंग्वेजेस। इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, यू नो, आई मीन इट्स नाउ अप टू यू। अब मैं आपको बिठा के ये समझा तो नहीं होगा, मैं भाषण तो नहीं दे सकता कि ये करोगे। इट्स नाउ हाउ विल यू टेक दिस फर्दर। अब और जहाँ तक बचाने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बचाने की ज़रूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किताबें मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जहाँ पर आप उर्दू अबूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, सवाल ये है। अच्छा, उर्दू के अलावा भी जो बात इन्होंने यहाँ पे की, जैसे मुख्तलिफ हमारी रीजनल या एथनिक लैंग्वेजेस हैं, जब तक आप देखें गुजराती थी, सराइकी थी, पंजाबी थी, अब की जो जनरेशन है घर में अगर बोली भी जा रही हो तो सुनते हैं, समझते हैं, बोलना नहीं चाहते। एक एवर्जन तो है, उसको क्या कहेंगे आप? पता नहीं, look, personally speaking, it was never an aversion. I speak in Punjabi at home. वालिद मेरे सराइकी स्पीकिंग है, तो सराइकी थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ, बोल बहुत कम बस। बट आई डोंट नो सिद्रा, आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। व्हाट विल योर कमेंट बी? देखिए, मैं और मेरी वाइफ, हम भी उन्हीं पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो अपने बच्चे के साथ अंग्रेज़ी में ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि उर्दू से आई एम अ वेरी प्राउड उर्दू स्पीकर, मैं बहुत फ़ख्र से ये बात बोलता हूँ कि जी मेरी मादरी ज़बान उर्दू है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा जब स्कूल में जाएगा, देखें यहाँ पे एक बहुत बुनियादी सवाल आ रहा है। लेट्स गो टू द वेरी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। हम 1947 में जाते हैं। हु वर द पीपल हु क्रिएटेड पाकिस्तान? कायदे आज़म ने 1940 की जो लाहौर में तकरीर की थी वो अंग्रेज़ी ज़बान में की थी। 1% आदमी भी उनकी तकरीर नहीं समझ सकता था, वहाँ पर नहीं समझता। जब पाकिस्तान बना तो वही नवाबजादे, वही ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और यही अल्लामा इकबाल की सोच। आपको पता ना, जर्मनी में जाके उन्होंने PhD जर्मन ज़बान में नहीं किया था, ज़ाहिर वही लोग थे। हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जानबूझ के पाकिस्तान में क्लास डिफरेंस क्रिएट करने को आपने 2 एजुकेशन सिस्टम राइज किए। आज भी अमीर का बच्चा जो है ना वो इंटरमीडिएट नहीं करता,
वो मैट्रिक नहीं करता। मुझे इतना पता है कि मेरे शायद यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में एक डिस्ग्रेस होता था थोड़ा सा ये बताना कि यार आई कम फ्रॉम XYZ साइंस कॉलेज एंड आई हैव डन इंटरमीडिएट इन प्री इंजीनियरिंग। और मुझे इतना पता है ज़ाहिर है जितने अमीर बच्चे थे वहाँ पे वो सब A लेवल्स पढ़ के आए हुए थे। शायद हो सकता है ये एक थॉट, हम बड़े कंस्पिरेसी ड्रिवन लोग हैं ना हम लोग, किसी ने कंस्पिरेसी बनाई हुई पाकिस्तान में एक ये डाइकोटोमी क्रिएट करने के लिए कि यार ये वर्किंग क्लास है, इनको अंग्रेज़ी के कॉम्प्लेक्स में रहने दो। वो मीनू वाला जो है ना बेचारा, वो कॉम्प्लेक्स में रहेगा ज़िंदगी पर, वो चाहेगा उसका बच्चा भी अंग्रेज़ी बोले बिकॉज उसको नेक्स्ट क्लास में पहुंचना है। और वो इतना उसको उसके अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इतने सारे होंगे कि वो वाकई तगदो करेगा, कोशिश करेगा कि अगर पढ़े तो अंग्रेज़ी में ही पढ़े। नफीस, यू आल्सो हैड अ क्वेश्चन अबाउट दिस। अभी जैसे इन्होंने बात की, अभी हम उससे पहले हम चाइना और श्रीलंका की बात कर रहे थे। उन लोगों ने तरक्की इसलिए की क्योंकि उनका सिस्टम एजुकेशन का एक है। पाकिस्तान में 3 सिस्टम, मदरसा सिस्टम, उर्दू सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। वी हैव टू नो दैट एजुकेशन इज़ अ कल्चर, और एक सोसाइटी में यू आर हैविंग 3 डिफरेंट कल्चर्स ना, और मदरसा सिस्टम इंग्लिश सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, उर्दू सिस्टम इंग्लिश सिस्टम को, और एज सच हम एक दूसरे को अंडरमाइन करने में लगे हुए हैं। अब मसला ये है, अब हम पढ़ते ब्रिटिश सिस्टम है, देखते हम अमेरिकन मूवीज़ हैं, हाँ। हमारी इंग्लिश वहाँ ख़राब, पढ़ते हम उर्दू हैं, मीडियम इंडियन देखते हैं, हिंदी हाँ। हमारी वहाँ ख़राब। सो एज रेडियो जॉकीज़ यू नो आप आइदर इंग्लिश और उर्दू, उसकी डेवलपमेंट में आप लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने बात की है कि रेफरेंस मटेरियल्स की बात है ना, वाकई कैमरे सिस्टम पढ़ते हैं लेकिन अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं, उर्दू पढ़ने की कोशिश करते हैं, उर्दू ड्रामे भी बहरहाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वहाँ पे आपको सरपास करता है। सो दिस कन्फ्यूजन, इसमें एक नुक्ता नज़र ये भी हो सकता है कि जी लैंग्वेज इज़ एवर इवॉल्विंग, जो हम बोल रहे हैं वही उर्दू आज से अगर 50-100 साल पहले चले जाएँ तो उर्दू कोई ज़बान नहीं थी, उर्दू भी वजूद में आई। तो डू यू थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन? एब्सोल्युटली, आई थिंक एवरी, देखिए आप मुझे बताइए, अब वो चिंग्लिश का वर्ड आ गया है, सही जी, बिकॉज चाइनीज़ अब इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं तो उनकी इंग्लिश जो है मर्ज होनी शुरू हो गई है। फ्रेंच में अंग्रेज़ी की ज़बान उनकी डिक्शनरी का पार्ट बनना शुरू हो गए। हम क्यों हैं? बिकॉज ज़ाहिर है हम एक कॉलोनियल एक था, ब्रिटिश था राज। एंड ट्रस्ट मी, द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट विद पाकिस्तान, आपको इंडिया में यही प्रॉब्लम मिलेगा। प्लीज़, दुनिया की हर प्रॉब्लम से पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, खुदा के लिए। इंडिया में यही डिबेट हो रही है। इंडिया ने किया क्या? उन्होंने जो डुअल एजुकेशन सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देखिए मैं पाकिस्तान में भी सोल्यूशन मेरे ख्याल से, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड उर्दू, व्हाई कांट दीज 2 लैंग्वेजेस दे कोएग्जिस्ट एक साथ? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप O लेवल्स के स्टूडेंट इंडिया को की आपने यहाँ पे मिसाल दी अदील, तो यहाँ पे बहुत सारे शायद देखने वाले ये नहीं जानते कि इंडिया में बाकायदा उनके सदर्न स्टेट्स में राइट्स हुए थे जब ये कहा गया कि जी हिंदी को वहाँ की लैंग्वेज बनाते हैं। इंडिया में 102 ज़बानें बोली जाती हैं, एंड इंग्लिश इज़ अ यूनिफाइंग यानी मीडियम ओवर देयर। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो उर्दू को उसी तरह राइज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उर्दू के अलावा आप अगर देखें कि कोई भी एथनिक ग्रुप हमारे यहाँ उर्दू उनकी ज़बान नहीं थी, और सोचा ये गया था कि शायद ये कम्युनिटी बिल्डिंग करेगा। अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ पे बाकायदा 4 फादर्स ऑफ अमेरिका के दरमियान ये डिबेट चल रही थी कि क्या अमेरिका की ज़बान यानी जो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी हो या उसको हिब्रू होना चाहिए। इसी नोट पे, बिकॉज आई एम श्योर कि ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, एक सिटिंग में ख़त्म होने वाला मसला नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इट इज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बात कर रही हैं? जी सिद्रा, मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या कहना चाहेंगी? जी सिद्रा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक आप आज डिस्कस कर रही हैं, दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसका कुछ जो मेरे ख्यालात हैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले तो मेरा नज़रिया, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अंग्रेज़ी जो है वो हमारी कौम का के लिए एक अनफॉर्चुनेटली बैसाखी का काम करती है, यानी अंग्रेज़ी सीखना हमारी मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि उर्दू को मैं डिग्रेड कर रही हूँ, खुदा न खास्ता नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी आगे बढ़ने के लिए हम सबके लिए सीखना ज़रूरी है। इमरान खान का एक दफ़ा, मैं बहुत पहले की बात है, एक इंटरव्यू कहीं पढ़ रही थी तो उन्होंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि अंग्रेज़ी हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है। उसका आई थिंक मेरा जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे जो बात समझ में आई उनकी, वो ये कि शायद हम अंग्रेज़ी को सिर्फ ज़बान की हद तक नहीं हमने रखा, हमने अंग्रेज़ी को बिहेवियर बना लिया है। जब आपने बात की थी ना कि बर्गर वर्सेस बन कबाब, या आप कह लें कि पतलून वर्सेस पैंट, मतलब यू नो हम लोगों ने अंग्रेज़ी को, अभी एक आपकी जो डिस्कशन में भी कोई खातून यही बात कर रही थी कि
चाइनीज़ या फ्रेंच इस तरह की बात, तो मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी को बाकी ज़बानों से हम लोग एज पाकिस्तानी दूर रखें, बिकॉज बाकी ज़बानों को हम सिर्फ ज़बान के तौर पे सीखते हैं, अंग्रेज़ी को हम ज़बान के तौर पे अनफॉर्चुनेटली नहीं सीखते, जब से हमने आँख खोली है के तौर पे सीखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी ने यही कहा है, यही समझाया और यही एहसास दिलाया बार बार कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। मुझे 2-4 साल पहले की बात है, इस चीज़ ने इतना बॉदर किया कि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं आप क्यों करते हैं, आपको क्या सेटिस्फेक्शन होती है? अगर आप नैंडोज पे जा रहे हैं, व्हाई डू यू फील द नीड टू टॉक टू द वेटर इन अंग्रेजी व्हेन यू नो वेरी वेल कि उसको उर्दू समझ में आती है? यानी यही चीज़ आप नूरानी पे जाएंगे आप उर्दू में बात करेंगे, यही चीज़ आप वहाँ जा रहे हैं आप अंग्रेजी में क्यों बात करेंगे? आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, हॉस्पिटल में आप रिसेप्शनिस्ट के पास जा रहे हैं, बैंक्स में आप जा रहे हैं, आपको क्या मजबूरी है ऐसी कि आप अंग्रेजी में बात करें तो ही आपको अच्छी सर्विस मिलेगी? दिस इज अ माइंडसेट, अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट, नॉट जस्ट अ माइंडसेट। आमना, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि शायद हम समझते हैं कि विल बी टेकन मोर सीरियसली अगर हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे, हम अपना रोब, अपना दबदबा, अपना असर और रसूख दिखा पाएंगे, हम ये बता पाएंगे कि हम कितने स्किल्ड हैं और अगला बंदा हमें सीरियसली लेगा अगर हमने उसको अंग्रेज़ी में डांटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को, दैट इज़ ऑल द टाइम आई हैव, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आई वुड लाइक टू थैंक माई यूथ पैनल। इसमें से हो सकता है आपको इतना टाइम कई दफ़ा बात करने का नहीं मिला हो। वर्षा, नुसरा, इसके साथ साथ आबिद यहाँ पे हैं, मुंतज़िर हैं, एलिया हैं, नफीस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड बीइंग हियर। मुंतज़िर, कोई लास्ट वर्ड है जो तुम कहना चाह रहे हो? मुझे नज़र आ रहा है, जल्दी से बोल दो और शॉर्टली बताओ। मेरा एक लास्ट जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था, बीइंग आवर गेस्ट एज मीडिया पर्सन्स, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? इंग्लिश इज़ अ की टू सक्सेस, दैट्स ऑब्वियस, लेकिन मीडिया प्रमोटिंग आवर नेशनल लैंग्वेज उर्दू, उसमें मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, वेरी ब्रीफली योर कमेंट्स। ये जो हमारी एक आदत बन चुकी है कि सोल्यूशन मैं नहीं निकालूंगा, सोल्यूशन आप ही निकालूंगा, यू नो कि मैं क्यों करूँ, आप मुझे बताना सोल्यूशन आप क्या कर रहे हैं। आई थिंक ये एक देयर नीड्स टू बी अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। ये सवाल होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा अपने हालात को बदलने की, मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ माय रोल, फॉरगेट व्हाट द मीडिया इज़ डूइंग, फॉरगेट व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। आई थिंक देयर नीड्स टू बी दैट चेंज इन एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया मेरे यूथ पैनल का भी, खालिद आपका, अदील आपका, फॉर बीइंग हियर। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। दिस वाज द फर्स्ट शो वी हैड ऑन एयर टुडे। माइंड द गैप की ये पहली कड़ी थी। आज हमने ये कोशिश की है जानने की, मेरे ख्याल में बहुत लंबी डिबेट है लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि क्या अंग्रेज़ी ज़बान बोलना हमारे लिए वाकई ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। एक बात तो तय है कि एक सोशल स्टेटस हमने उससे अटैच कर दिया है। कामयाबी या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे वाकई आपके लिए तब खुलते हैं अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकते हैं। और अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकायदा उसको सीखिए, लेकिन जो भी ज़बान बोलें उसको अच्छे अंदाज में बोलें। और ज़बान एट द एंड ऑफ द डे इज़ जस्ट योर मीडियम। उसके पीछे ख्याल क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका ओपिनियन, अपनी थॉट पे भी उतना ही वक्त सर्व कीजिए। कल हमारे पास एक और पैनल होगा, एक और यूथ पैनल होगा, गेस्ट हमारे साथ होंगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कल भी आपके लिए, हमें आप कॉल कर सकेंगे और हमारे साथ होंगे। कल का सब्जेक्ट मैं अनाउंस कर देती हूँ। अक्सर हमारे यहाँ यूथ को ये शिकायत होती है कि अगर वो उनको प्रमोशन नहीं मिला या कोई मौका नहीं मिला तो पहला जहन में जो ख्याल आता है, हम समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई है या हमारे ख़िलाफ़ सियासत हो रही है। इसमें कितनी हकीकत है, ये एक रियलिटी है या ये एक सिर्फ परसेप्शन है? हमारा सब्जेक्ट होगा द पॉलिटिक्स एट वर्क प्लेस। तो जितने लोगों ने अभी अभी काम करना शुरू किया है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ रहिएगा। विल बी लाइव एट 10:10। और इसके साथ साथ कोई भी फीडबैक है हमारे आज के शो के हवाले से तो आप भेज सकते हैं ऑन माई फेसबुक पेज विच गोज़ बाय माई नेम सिद्रा इकबाल। अंटिल टुमारो, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़। बरे-सग़ीर की तारीख़ में उर्दू और हिंदी जैसी ज़बानों की अहमियत को नहीं झुटलाया जा सकता, मगर क्या वजह है कि अंग्रेज़ी सीखना और बोलना हमेशा से काबिल फ़ख्र मार्का समझा जाता रहा है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, इनसे तो हम बखूबी वाकिफ हैं। You are waiting for me to speak an answer. Well done. And unfortunately, I am not understanding the question. To give me a sentence using you are. I am. No, not I am. You are. For example, you are from Pakistan.
I am from Pakistan. Good, yes, but now use you are. But I cannot say you are from Pakistan because you are not, are you? Repeat after me. You are English. No, I am from Pakistan.